Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss digestion in stomach. So let's move to the whiteboard. So digestion in stomach. So dear students, it is very important question regarding board point of view, as well as there are important MCQs regarding anti-test. उसको भी मैं डिस्कस करूँगा. तो इसी तरह से जैसे कि हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया था डाइजेशन का, तो जिस पोर्शन में हम डाइजेशन को स्टडी करेंगे उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि उसकी आपको एनाटॉमी समझा दूँ. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एसोफेगस के अंदर जो है उसको डाइजेशन को स्टडी किया था, तो वहाँ पर एसोफेगस की एनाटॉमी को डिस्कस किया था. इसी तरह से ओरल कैविटी के अंदर उसकी जो एनाटॉमी है उसको डिस्कस किया था. इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक. उसके बाद फिर इंशाल्लाह डाइजेशन पे को कंटिन्यू करेंगे. Anatomy of stomach. So dear students, it is J-shaped elastic muscular bag. ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना. जे शेप्ड किस तरह की शेप है? जे शेप्ड. अभी मैं ड्रॉ भी करूँगा, उससे पता चलेगा आपको. सो जे शेप्ड इलास्टिक मस्कुलर बैग. इलास्टिक मीन्स इसके अंदर अल्लाह ताला ने टेंडेंसी रखी है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, ये थोड़ा सा फैल सकता है. बाज़-औक़ात आप कम खाना खाते हैं, बाज़-औक़ात ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो इसकी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है इलास्टिसिटी होने की वजह से. इसी तरह से मस्कुलर बैग इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. तो जो बेसिक जो लेयर्स थी वो मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो इसी तरह से स्टमक के अंदर भी हम इसकी जो लेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. सो उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करता चलता हूँ साथ ही साथ में, ताकि एनाटॉमी के साथ वो भी कंप्लीट हो जाए. सो लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड on the left side. ये MCQ, left side of abdomen, just below the diaphragm. डायफ्राम चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ेंगे. एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थिक मस्कुलर शीट है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को आपस में सेपरेट करता है. तो लेफ़्ट साइड, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे डायफ्राम के नीचे ये मौजूद है. जे शेप्ड इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन, ये बैग है. और डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स शेप.
So as you can see, it is somewhat J-shaped structure. So इसी तरह से J होता है, तो इसी तरह से that is why it is called as J-shaped organ. और यहाँ पर ये थोड़ा सा कट सेक्शन दिखाया गया यहाँ से कट करके, तो इसके नीचे अंदर मौजूद हैं ऐसे रफ सी लाइनिंग. नाउ और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ऊपर एसोफेगस, दैट इज एसोफेगस. और यहाँ पर ये जो नीचे ये स्फिंक्टर है, देयर इज अ रिंग ऑफ मसल्स विच इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. ये एनाटमी में डिस्कस हुआ था एसोफेगस की, के ऊपर स्फिंक्टर है और एक नीचे वाली साइड पे स्फिंक्टर है एसोफेगस के, द फूड पाइप. अब ये वाला जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स स्टमक का, दिस इज कॉल्ड एज फंडस, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक. ये सारी इसकी बॉडी है. ये जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज फंडस. और ये वाला जो लास्ट पोर्शन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरस और पाइलोरिक रीजन. और यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रिंग ऑफ मसल्स. अगेन दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. और यहाँ पर जो कट करके ये दिखाया गया अंदर की तरफ, जो मीन्स के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है वो इस तरह से नज़र आ रही होती है, ऐसे रफ सी, दैट इज़ कॉल्ड एज रुगेज, दैट इज़ कॉल्ड एज रुगेज. और डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर फिर मौजूद हैं मज़ीद कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स, उसको मैं डिस्कस करता हूँ. ये बाहर इसमें देखें दो कर्व्स बन रही हैं, एक बाहर की तरफ ये कर्व बन रही है और एक अंदर की तरफ बन रही है. ये उनसी बाहर की तरफ जो कर्व है ये काफ़ी बड़ी है. This is called as greater curvature. That is greater curvature. Curvature कर्व से है. और ये अंदर वाले थोड़ा सा comparatively इसकी निस्बत थोड़ा छोटा है, तो this one is called as the lesser curvature. Clear? तो ये लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक रीजन, ये वाला पाइलोरस एंड पे, और यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर, और उसके आगे यहाँ पर दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूटेनम. क्लियर? सो दैट इज समवट द एनाटमी ऑफ स्टमक. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स लेयर्स. अब यहाँ से हम लेयर्स की बात करेंगे इसकी. लेयर्स ऑफ स्टमक. तो उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 3 मेजर लेयर्स हैं यहाँ पर स्टमक की. 3 मेजर लेयर्स आर देयर. Just to differentiate तो यहाँ से थोड़ा सा कट करके मैंने मसल्स को सिर्फ शो करने की कोशिश की है. सो दिस वन, ये दैट इज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स हैं, आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ. और उसके अंदर वाली साइड, नीचे वाली सरफेस पे ये दैट इज इनर सर्कुलर muscles layer. Clear? So now the layers of the stomach: outer layer,
then is the middle layer, and the third one is inner layer. तो ये तीन मेजर लेयर्स हैं. क्लियर? आउटर लेयर जो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और इसको हमने नाम दिया था, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इट इज कॉल्ड एज सीरोजा. इट इज सीरोजा. मिडल लेयर ये मस्कुलर लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू. और कौन से मसल्स है डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में तीन तरह के मेजर मसल्स होते हैं. आप प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर पढ़ चुके हैं और इसकी मजीद डिटेल्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Three kinds of muscles are present in our body: cardiac muscles, skeletal muscles and smooth muscles. तो यहाँ पर कौन से मसल्स मौजूद हैं? स्मूथ. क्लियर? और यहाँ पर भी आगे दो डिफ्रेंसिएशंस हैं मसल्स में, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दी. आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर. और इन दोनों मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से यहाँ पर आके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी फ्रॉम द टॉप यानी फंडा से लेकर टुवर्ड्स द एंड यानी कि पाइलोरिक रीजन की तरफ. और डिस्टेंस इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसका नाम है म्यूकोसा और ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है. क्लियर? तो ये तीन इसकी मेजर लेयर्स हैं जो हमने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हम इसको एज इट इज़ देख ही रहे हैं. अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से थोड़ा सा डिटेल देखने लगे हैं इसके स्ट्रक्चर की. इतना सा पोर्शन इसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें, इन अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. So how does it look like? यहाँ पर मौजूद हैं कुछ ग्लैंड्स. और डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि वो इनर जो लेयर है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. द इनर लेयर हैव न्यूमरस ट्यूबुलर glands called gastric glands. Clear? Gastric glands उनको कहा जाता है. इसी वजह से स्टमक को हम समटाइम्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? तो ये एमसीक्यू याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कौन सी लेयर में मौजूद है? दे आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर, मीन्स के इन द म्यूकोसा. म्यूकोसा लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल ये अंदर वाले. तो ये इस तरह से होंगे. यू हैव टू ड्रॉ इट. आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करें ताकि आपको भी ये ड्रॉ करने में आसानी रहे. सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइक आई एम ड्रॉइंग. So these are the cells. जो मैं छोटे छोटे ड्रॉ कर रहा हूँ, all these are the cells.
तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पिट्स मौजूद हैं, डिप्रेशंस, जिनमें से ये दो यहाँ पर दिखाए गए हैं। दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये मौजूद कहाँ पर है? इंटरनल लेयर, यानी कि म्यूकोसल। ये म्यूकोसल लेयर आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज म्यूकोसा, और इसी के अंदर मौजूद हैं ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सो दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये दोनों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज चीफ सेल्स। इनकी भी मज़ीद डिटेल अभी मैं दिखाने लगा हूँ आपको। सो दीज आर एक्चुअली द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर? अब इनको मज़ीद हम डिटेल से देखने वाले हैं अभी, इतने पोर्शन को, जस्ट इतने पोर्शन को। इसकी भी अगर हम डिटेल देखें, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? So here we go. So this is the multiple focused diagram of the only this portion of the gastric gland. So dear students, this is oxyntic cell, or which is also called as parietal cell. और यहाँ पर मौजूद हैं these are the zymogens. These are zymogen. ये सारे सेल्स जो हैं these are zymogen cells. और इसमें बड़े बड़े जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं these are the oxyntic cells. और dear students, एक्चुअली होता क्या है कि oxyntic cells they secrete HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर? जबकि zymogen cells they secrete पेप्सिनोजन. चैप्टर नंबर 3 याद आया होगा आपको, वहां पर हमने पढ़ा था zymogens के हवाले से. पेप्सिनोजन दैट इज बेसिकली एन इनएक्टिव एंजाइम. ये इनएक्टिव एंजाइम है. किसकी फॉर्म है इनएक्टिव की? दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन. तो HCl डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. और पेप्सिन डियर स्टूडेंट्स दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम. दैट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. अब पेप्सिन डियर स्टूडेंट्स इट विल एक्ट अपॉन, it will act upon the proteins which come into the stomach and convert them into polypeptides and peptones. Polypeptides and peptones. So this pepsin is going to act upon the proteins. Dear students, इसको पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए एक तो रूट है HCl. HCl रिलीज होगा कौन से? ऑक्जेंटिक सेल्स यानी कि पैराइटल सेल्स से, और इस
इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप्सिन। इसके अलावा एक और भी इनके पास रास्ता है, दैट इज एक्टिवेटेड पेप्सिन। पेप्सिन जो पहले से एक्टिवेट हो चुकी है वो भी पेप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करेगी और उसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो ये दो रूट्स याद रखिएगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, किसको, पेप्सिनोजेन को, 1 and 2। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। तो ये हमने देखा कि जिनसे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स की भी डिटेल देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ तो कर दिया, आगे के स्ट्रक्चर्स की भी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कैसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, इन द इनर लेयर। और यहाँ पर 3 तरह के मेजर सेल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेजर सेल्स। नंबर 1 आर द zymogen cells and sometimes they are also called as chief cells। यहाँ पर जो मैंने chief cells मेंशन किए, ये इनको zymogen को chief cells भी कहा जाता है। इसी तरह से सेकंड वन इज द ऑक्जेंटिक सेल्स, या जिनको हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स। एंड द थर्ड वन आर द म्यूकस सेल्स। और डियर स्टूडेंट्स, म्यूकस सेल्स ये 3 तरह के मेजर सेल्स हैं जो कि मौजूद हैं स्टमक की लाइनिंग के अंदर, यानी कि जो इनर मोस्ट लाइनिंग है म्यूकोजा वहाँ पर। और इसकी सेक्रेशंस की मैंने डिटेल आपको बता दी। zymogen इट सेक्रेट्स पेप्सिनोजेन, while ऑक्जेंटिक सेल्स दे सेक्रेट HCl द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर इसकी वजह से pH कितनी हो जाती है, 2 to 3, ये याद रखना है MCQ के लिए। और म्यूकस सेल्स दे सेक्रेट म्यूकस। क्लियर? पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर उसका फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इट विल एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स। HCl किसके लिए चाहिए, यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। तो इसके अलावा इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं। नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए HCl इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 इट किल्स द माइक्रोब्स, जो ओरल कैविटी से बच गए, सलाइवा से बच गए, वो यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर HCl की वजह से वो किल कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक इसका तीसरा फंक्शन भी मौजूद है HCl का, दैट इज इट सॉफ्टन्स द फूड, उसको नरम करता है। जैसे कि आपने गोश्त खाया, मीट खाया, फ्लैश खाया, तो फ्लैश को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर एंजाइम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से एक्ट कर सके। तो ये HCl के यहाँ पर 3 फंक्शन याद रखनी है। पेप्सिनोजेन, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करती है फिर आगे पॉलीवुड। और म्यूकस जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, म्यूकस सेल से, इट कवर्स द इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग कौन सी है स्टूडेंट्स, मीन्स द म्यूकोजा ऑफ स्टमक and prevents the stomach from being digested। क्योंकि एक तो पेप्सिन मौजूद है, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो वो इसको म्यूकोजा को खा सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा HCl भी वहाँ पर मौजूद है। तो HCl आपको पता है एसिड, और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, याद रखिएगा, दिस HCl इज इन द कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड HCl यहाँ पर रिलीज होगा, जिसकी वजह से pH कितनी हो जाएगी, 2 to 3, यानी कि एसिडिक। तो उस इतनी स्वीर एसिडिक pH में भी अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए रहमत है कि हमारे मैदे को कुछ नहीं होता। क्लियर? अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सेमी सॉलिड सूप लाइक मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एज काइम। By the movements of stomach muscles and
एंजाइम्स प्लस वाटर, आपने पानी भी साथ में पिया, प्लस HCl, द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड soup like mixture called काइम। और आपसे पूछा जा सकता है कि काइम की पीएच कितनी होगी, क्योंकि स्टमक के अंदर बन रहा है तो उसकी पीएच कितनी होगी, 2 to 3, यानी कि ये भी एसिडिक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।